वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेसियों ने इलेक्शन कमीशन सहित भाजपा पर निशाना साधा है। इस मामले में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी सहित अन्य कई कांग्रेसियन विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोटर चोरी कर रहा है, जिसको उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो क्लिप भी तैयार करवाई है, जिसके अंदर उन्होंने सारे आंकड़े पेश किए हैं कि किन किन लोगों ने किस किस तरीके से फर्जी वोट डाले। यहां तक कि ये भी बताया गया कि एक 70 वर्षीय महिला पहली बार वोटर बनती हुई दिखाई दी, जिसने फॉर्म नंबर 6 को भरा था। इसके लिए अजमेर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बैठक जीसी चौराहे के निकट एक निजी होटल में आयोजित की गई, जिससे शहर अध्यक्ष विजय जैन, कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह लाता, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित अन्य कई कांग्रेसियों ने संबोधित किया। इस मौके पर किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी भी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी को अंजाम दे रही है और इसे रोकने के लिए सभी कांग्रेसी एकजुट हैं। किसी भी सूरत में वोट चोरी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि वोट देना सभी का अधिकार है। कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह लाता ने कहा कि वोट चाहे वोटर किसी भी पार्टी को दे, लेकिन उसका वोट सुरक्षित रहना चाहिए और पूरी तरह से चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता चले। लोकतंत्र में जिस तरह से निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोटों की चोरी कर रही है, उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, देश में एनडीए की सरकार है और जो एनडीए की सरकार है उसको 285 सांसदों का बहुमत प्राप्त है और 272 के ऊपर सरकार बनती है। अगर 15 सांसद कम होते तो नरेंद्र मोदी जी या एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री आज देश में नहीं होते। जिस तरह राहुल गांधी जी ने आज आपके सामने बात रखी है, बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह एक ही मतदाता का नाम 4-4 जगह आना, एक घर के अंदर 35-35, 40-40 लोगों के मताधिकार का उन लोगों का नाम होना, इस बात का घोतक है कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग मिलकर ये काम कर रहा है, वो ये बात को आज रख के तमाम कांग्रेस जनों के साथ हम लोगों ने बैठ के बात रखी। मैं आज इस माध्यम से आपको इसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं अजमेर उत्तर में चुनाव लड़ा तो मैंने अजमेर जिलाधीश को एक पत्र दिया कि जहाँ पेटियाँ रखी गई है उन पर सुरक्षा के लिए मैं मेरे आदमी रखना चाहता हूँ, उन आदमियों की मुझे परमिशन दी जाए। मेरे पास लिखित में आज भी मौजूद है, मुझे वो परमिशन नहीं दी गई, मुझे वहाँ का जो डेटा नहीं दिया गया। और आज सबसे बड़े आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा था वो वोटर लिस्ट आज निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे वोटर लिस्ट क्यों नहीं है? क्यों उसको वोटर लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया? निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनकर नरेंद्र मोदी के साथ में मिलकर देश के लोकतंत्र का गला घोट रहा है। ये राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है, ये आम जनता की आवाज़ है। अगर हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा तो जनता के बीच में खड़ा होना पड़ेगा और जनता के बीच में खड़ा होकर जनता चाहे जिसको वोट दें, जनता चाहे बीजेपी को वोट दें, कांग्रेस को दें, किसी अन्य दल को दें, पर उसके वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।